गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं जिनमें हमने जाना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कि नंबर्स का वर्गीकरण हम कितने भागों में कर सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, कंपोजिट, ओड, इवन, वोल, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। रियल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल क्या होती है, ये सब हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये 1 से शुरू होकर इन्फिनिटिव तक, अनंत तक जाते हैं। क्योंकि अनंत तक हमें भी नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या होता है, हम उसको अनंत तक जो जाते हैं उनको बोलते हैं इन्फिनिटी तक। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। कौन से 2 फैक्टर होते हैं, वो 2 फैक्टर भी हमारे जो है वो सभी नंबर्स के वही होते हैं। उससे अलावा कोई 2 नंबर्स हो ही नहीं सकते। जैसे एक तो 1 होगा कि वो नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो, और दूसरा इट सेल्फ से कि वो खुद से ही डिवाइड हो जाए। कोई भी ऐसा नंबर, जो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इट सेल्फ, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। लेट्स सी दोस्तों, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। हम पहले काउंटिंग में लेते हैं नंबर 1। लेकिन नंबर 1 कैसे डिवाइड होता है, ओनली 1 से। कोई दूसरा हमारे पास फैक्टर नहीं है जिससे वो डिवाइड होता, कोई संख्या नहीं है जिससे 1 को हम डिवाइड कर सके। ओनली 1 डिवाइड होता है किसी 1 से, तो हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। और हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, 2 फैक्टर, कि हमें 2 फैक्टर चाहिए। जिसके 2 फैक्टर होंगे वही अभाज्य संख्या होगी। फिर उसके बाद लेते हैं हम 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे पास, 2। तो इसीलिए 3 भी क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 3 के बाद आता है हमारा 5। लेकिन अगर हम 4 लेंगे तो 4 के प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे हमारे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इसके कितने हो गए, 3। तो हम 4 को नहीं ले सकते क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 2 फैक्टर। ना तो 1 फैक्टर होगा जिसका, उसको ले सकते हैं हम प्राइम नंबर्स में, और ना ही जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको ले सकते हैं। हम केवल उन्हीं नंबर्स को प्राइम मानते हैं जिनका 2 फैक्टर होते हैं। जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं मिल, तो उसके बाद आता है 5। 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 1 से और 5 से। कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड करता हो। दैट्स वाई 5 इज़ द प्राइम नंबर। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। दैट्स वाई 6 हैज़ 4 फैक्टर्स। दैट्स वाई 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। द नेक्स्ट नंबर इज़ 7। 7 को हम किसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और 7 से। कोई दूसरा नंबर नहीं है 1 और 7 को छोड़कर जिससे हम 7 को डिवाइड कर सके। तो 7 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। इसी तरह से दोस्तों 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं। कोई दूसरा नंबर नहीं है जिनको हम इनसे डिवाइड करें और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब जैसे हमने एक संख्या ली 40, हमें क्या देखना है, फैक्टर। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, फैक्टर। तो हम जानते हैं फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। हमने एक संख्या ली 40। 40 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड होता है, 5 8 जा 40, 8 से डिवाइड होता है, 8 5 जा 40, 10 से डिवाइड होता है, 10 4 जा 40, और 20 से डिवाइड होता है, 22 जा 40। तो ये हो गए हमारे
फैक्टर। जो वो संख्याएं जो 40 को पूरी पूरी डिवाइड कर रही है वो हमारे क्या होंगे, फैक्टर, गुणनखंड। लेकिन दूसरा एक होता है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं हम गुणक। जैसे हमने एक संख्या ली 40, तो 40 को हम जैसे जैसे उसका पहाड़ा उसकी टेबल करते हैं वो उसके गुणक होते हैं। जैसे 40 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, 80 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया, तो वो पूरी की पूरी 40 की टेबल हो गई। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे गुणक 40 के मल्टीपल हैं। लेकिन जो संख्या 40 को पूरी पूरी डिवाइड करेंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, गुणनखंड। अब इसमें भी एक हमारे जो प्राइम नंबर है इनमें एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है। एक्सेप्ट 2 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। रेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आर ओड। ये हम अपने प्राइम नंबर्स में देख सकते हैं। 2 जो है वो एक इवन नंबर है, उसके बाद जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स मिले हैं वो सारे क्या हैं, ओड। ओनली 2 क्या नंबर है हमारा, इवन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक इवन नंबर ऐसा, एक नंबर ऐसा बताओ जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो वो कौन सा नंबर है हमारा, 2। 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हमारे हैं प्राइम नंबर्स वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओड होते हैं। उसके बाद एक अलग से क्वेश्चन आया है कई बार कि कोई भी 3 जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हो ओड भी होते हैं। 3, 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर, ये क्या हो गए हमारे 3, 5, 7। ये एक ऐसा सेट बनता है। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। अब ये भी याद रखने आगे बातें हैं। टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में टोटल हमारे प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। और फिर 1 से 50 तक की संख्याओं में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 15। 50 से 100 तक कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर। लेट्स काउंट 1 to 50। 1 to 50 तक हमने लिए हैं तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने होते हैं हमारे 1 to, तो 1 to 50 हमारे कितने होते हैं, 15। और हमने काउंट किया है अपनी संख्याओं को तो हमारे कितने आए हैं, 50। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं किसके, 1 to 50 के बीच के। लेट्स रिवाइज प्राइम नंबर। हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ना 1 हो सकता है ना 3 हो सकते हैं, जिनके ओनली 2 ही फैक्टर हों उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है। जैसे कि हमने 1 लिया तो हम 1 को नहीं ले सकते क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और हमें चाहिए 2 फैक्टर। दैट्स वाई 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, इज़ नॉट प्राइम नंबर। उसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। अब हम जानते हैं फैक्टर। फैक्टर के बारे में जानना, फैक्टर वो होते हैं कि हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसको जो पूरी पूरी डिवाइड कर दे वो हमारे क्या होंगे, गुणनखंड। जैसे 40 को डिवाइड किया हमने 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से और 20 से, एंड देन 40 ऑल्सो, ये हमारे क्या होंगे, गुणनखंड। अब है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, जो 40 के मल्टीपल होते हैं। 40 गुणा 2, 40 गुणा 3, 40 गुणा 4, ये हमारे मल्टीपल होते हैं 40 के। यानी कि जो कोई भी संख्या लेते हैं उसके मल्टीपल क्या होंगे, उसकी टेबल चलती जाएगी। अब एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 2, रेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आर ओड। एक केवल 2 ही ऐसा है जो इवन नंबर है, बाकी हमारे जो भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओड हैं। और कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर का सेट कौन सा हमारा, 3, 5 और 7। ओनली ये 3 नंबर ही हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं और ओड है, प्राइम नंबर है। बाकी हमारी कोई भी संख्या आप देख सकते हैं, 11, 13, 17, इनमें भी ज़्यादा गैप है। 11 और 13 में 2 का गैप है, लेकिन 13 और 17 में 4 का गैप हो गया।
17 और 19 में 2 का गैप है, लेकिन 19 और 23 में कितना गैप हो गया, वही 4 का गैप हो गया। तो अलग अलग गैप है, हम किसी को ऐसे नहीं देख सकते कि उनमें 2 का ही है, 4 का ही है, 6 का ही है, लगातार कॉन्टिन्यूस इतना ही गैप हो, लेकिन इनमें सिर्फ 2 का गैप है। 3 + 2 5, 5 5 + 2 7, ये हमारे क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार भी हैं, ओड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। इनमें तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहे हैं, 3 5 और 7। टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में, 25। 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15। अभी हमने काउंट किए थे, हमारे कितने हैं, 2 3 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने हो गए हमारे, 15। बाकी जो हमारे बच्चे 50 से 100 तक की, जब 1 से 50 तक हमारे 15 हो गए, टोटल में पता है 25, तो 50 से 100 तक कितने बच्चे, 10 प्राइम नंबर्स। अब है हमारा स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2। सबसे छोटा भी 2 है, और इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, एक और अपने आप को छोड़कर भी, किसी तीसरी संख्या से भी जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 10 12, लेकिन कम से कम 3 होने जरूरी। जैसे अभाज्य संख्या में हमने पढ़ा था कि 2 फैक्टर होने चाहिए, उसकी एक ही कंडीशन थी, ना 2 से ज़्यादा हो सकते हैं ना 2 से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर भाज्य संख्या में, कंपोजिट नंबर्स में हमारी क्या कंडीशन होती है कि उसके कम से कम 3 होने चाहिए। 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 3 होने चाहिए, और 3 से ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। एक, अब हम फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक लिया हमने, तो इसका एक का कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें चाहिए 3 नंबर्स, 3 फैक्टर। तो 1 इज़ नॉट कंपोजिट नंबर। देन 2 and 3 also we know already, 2 और 3 आर प्राइम नंबर्स। देन नेक्स्ट नंबर इज़ 4। 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 4 से, 2 से, तो कितने हो गए हमारे पास, 3। तो क्या 4 क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। देन 6, नेक्स्ट नंबर इज 6। 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से, 1 से, तो इसके कितने हो गए, 4। तो 3 से ज़्यादा है, 3 से कम तो नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। उसी तरह से हमारा जो 7 है वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, तो इसके भी कितने हैं, 3 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इसी तरह से दोस्तों 9 है। 9 देखो एक ओड नंबर है, लेकिन क्या है, कंपोजिट है। अभी तक हमने देखा था 4 6 8 ये तीनों ही क्या थे, इवन नंबर थे, लेकिन 9 जो है वो एक ओड नंबर है और कंपोजिट नंबर है। 9 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 3 से, 9 से, तो कितने हैं हमारे, 3। दैट्स व्हाई इज 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर। उसी तरह से नेक्स्ट 10 है, 12 है, 14 15 16 18 20 21 22 24 25 एंड अप टू चलते जाएंगे इन्फिनेटिव तक। ये हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है यहाँ पे हमारा, 4। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, ओड, सॉरी, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है 9, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। और इवन भी, यहाँ पे आप इवन भी लिख सकते हैं। सबसे छोटा भी 4 है और सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर भी 4 है, लेकिन सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारा, 9। अब दोस्तों देखो, हमने यहाँ पर 1 लिया, 1 जो है वो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा है, कंडीशंस को भी, और 1 जो है वो प्राइम नंबर्स की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा है। देखो हमें 2 फैक्टर चाहिए, 1 के ना तो 2 फैक्टर है ना ही 3 फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर है, और 1 फैक्टर वाला ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए हमें क्या कंडीशन मिली हुई है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर के लिए क्या मिली हुई है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा, तो 1 हमारा क्या हो गया
वन इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, कि एक जो है वो हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और दूसरी बात दोस्तों, प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमारे 6n+1 की फॉर्म में लिखे होते हैं, सॉरी 6n+-1 की फॉर्म में लिखे होते हैं। हम एक प्राइम नंबर को 6n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वी गोट अ नंबर कि वो 6n+-1 की फॉर्म में लिखा हो, तो लेकिन हम उसको देख के ये नहीं बोल सकते कि ये 6n+-1 की फॉर्म में लिखा हो तो ये 100% प्राइम नंबर होगा, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। कैसे? लेट्स सी, 6n+-1 की फॉर्म में लिखे होते हैं। हमने लिया 28, तो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। चाहे को प्राइम नंबर लिखा हो या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लिखा हो, दोनों की बात सेम है, नाम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो कौन से होते हैं को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स जिनके एक से अलग कोई भी नंबर कॉमन ना हो। कोई भी दो ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, क्या कौन सा नंबर कॉमन हो? वो 1 कॉमन हो, उसके अलावा कोई और दूसरा नंबर कॉमन ही ना हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी कि जिनका SCF 1 आता हो उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे 35 और 48, 35 और 48, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है। जैसे ये 8 से डिवाइड हो रहा है 6 पर, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये 5 से डिवाइड हो रहा है 7 पर, लेकिन 48 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो दोनों में ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। सेम नंबर ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है जो हम दोनों संख्याओं को उसी सेम नंबर से डिवाइड करें। तो ओनली वन नंबर इज़ हियर। 1 से हम 35 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से हम 48 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ओनली 1 कॉमन है, दैट्स वाई इज को प्राइम नंबर। उसके बाद है 2 और 3। 2 और 3, 2 और 3 में क्या कॉमन है? सिर्फ एक। ना तो 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 3/1, 2/1। तो 1 क्या हो गया हमारा? SCF। तो ये क्या हो गया हमारे? को प्राइम नंबर। ऐसे हमारे 3 और 5, 3 और 5 भी क्या हमारे? को प्राइम नंबर, क्योंकि इनमें भी एक कॉमन है। 5 और 7 भी हमारे क्या है? को प्राइम नंबर। तो दोस्तों को प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है कि हमें इवन ही मिलेंगे, ओड ही मिलेंगे, कंपोजिट ही मिलेंगे, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब देखो 35 और 48 ये दोनों ही हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। 2 और 3 ये क्या है? दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 7 ये दोनों भी हमारे क्या है? प्राइम नंबर हैं, लेकिन कॉमन क्या है? ओनली 1। तो एक को प्राइम नंबर। और दूसरा दोस्तों एक नोट करने वाली थिंग है यहाँ पे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जो 2 लगातार नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे 2 और 3 हैं, जैसे 2 3 है, 6 7 है, 4 5 है, 5 6 है, ऑल्स आर को प्राइम, क्योंकि इनमें कोई भी 2 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ओनली 1 कॉमन होता है। 1 तो हमारा सभी में भी कॉमन होता है, 1 से तो हम सभी को ही डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, कि हमारे जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2, कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर लेते हैं हम जिनका डिफरेंस 2 होगा, तो वो हमारे क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 5 और 7, 5 और 7 में कितना डिफरेंस है? 2। 17 और 19 कितना डिफरेंस है? 2। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2। 11 और 13 में कितना डिफरेंस है? 2। तो ये हमारे क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का सेट जिनका डिफरेंस 2, जिन माइनस करने पर आंसर कितना है हमारा? 2। तो वो क्या होंगे? हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे परफेक्ट नंबर्स।
परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, अगर किसी नंबर के गुणनखंडों का योग उस नंबर को एक्सक्लूड करके उस संख्या के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट नंबर होता है। अब दोस्तों इसको जानेंगे, परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर कोई एक ऐसा नंबर होता है कि हमने उसके गुणनखंड किए और उन गुणनखंडों को हम जब जोड़ते हैं तो उसी संख्या को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से जिसके हमने गुणनखंड किए हैं। जैसे कि हमने 6 लिया फॉर एग्जांपल, 6 के जब हमने फैक्टर किए तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। तो ये हमारे टोटल फैक्टर कितने हो गए, 4। लेकिन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि उस नंबर को एक्सक्लूड करके जिसके हमने गुणनखंड किए, तो किसके किए 6, तो हम 6 को क्या करेंगे, 6 को नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितना बचा, 1 + 2 + 3 = 6। तो ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर। 6 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। कैसे हो गया हमारा परफेक्ट नंबर, अगर किसी नंबर के गुणनखंडों का योग उस नंबर को एक्सक्लूड करके उस संख्या के इक्वल आ जाए। उसी संख्या को एक्सक्लूड करना, उस संख्या को हमने नहीं लेना उसके गुणनखंडों में, बाकी जो गुणनखंड बनेंगे उनका योग करेंगे तो उसी संख्या के इक्वल आ जाएंगे जिसके हमने गुणनखंड किए थे, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। दैट्स परफेक्ट नंबर। अब है 28। 28 के कितने फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है और 14 से डिवाइड होता है और ऑल्सो 28 से डिवाइड होता है। लेकिन हमें 28 लेना नहीं क्योंकि हमें 28 की फैक्टर की हमें उस संख्या को एक्सक्लूड करना है। तो इन दोनों जो हमारे 5 फैक्टर आए हैं इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 28। तो 28 क्या है, परफेक्ट नंबर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, हमारी भिन्न, कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो a होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो b होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में हम न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। जैसे a जो है वो अंश होगा, b जो है वो हर होगा। इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न वो होती है जिसको हम, जैसे a/b फ्रैक्शन है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो a/b है वो <<1 होगी। क्या होगी, वो <<1 होगी कि हमारा जो अंश है वो b से हर से छोटा होगा। जहाँ पर अंश जो है वो छोटा हो किससे, हर से, तो हमारी क्या होगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उचित भिन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल 7/11, 11 इज बिगर देन 7। इसी तरह से 17, 13/17, जो 17 है डिनोमिनेटर है, हर है वो हमारा बड़ा है किससे, अंश से, न्यूमिनेटर से, 2/5। ये हमारी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में a/b जो है वो <<1 होगा। देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रॉपर में हमारा जो a/b है वो <<1 है, तो इम्प्रॉपर में इसके अपोजिट हो जाएगा। a/b जो है वो किसके ग्रेटर हो जाएगा, वहाँ पे <<1 था तो यहाँ पे <<1 हो जाएगा। a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, b, वहाँ पर अपोजिट था, a था जो वो b से छोटा था। अब यहाँ पे जो है अपोजिट हो गया क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, तो a जो है वो b से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कौन सी है, 15/11, क्योंकि 15 बड़ा है और 11 हमारा छोटा नंबर है, तो ये क्या होगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 29/18, 29 क्या है हमारा, बड़ा है, 18 छोटा है। ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 1515/28, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारी क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। a/b जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तो a/b क्या होता है हमारा, <<1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तो a/b क्या होता है हमारा, <<1 होता है। और फ्रैक्शन ही क्या होती है हमारी, a/b की फॉर्म में। कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन होता है। देन फ्रैक्शन के टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में वो a/b जो है वो <<1 होता है और इम्प्रॉपर में उसका अपोजिट होता है, a/b <<1। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न।
इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिश्रित, यानी कि वो किसी दो चीज़ों का मिश्रण होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो मिक्स होता है। मिक्स क्या होता है कि मिक्सचर क्या बोलते हैं हम, किसी दो चीज़ों का, एक चीज़ का तो कोई मिक्सचर नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा का ये हमारे पास मिक्सचर होता है, उसको ही हम मिक्स बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का इकट्ठा मिक्स रूप होता है। इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 61/17, 61/17 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। जैसे 5, इसको हम जब ओपन करते हैं इस तरह की जो हमारी फ्रैक्शन होती हैं, 5 + 10/12, तो हम इसको ओपन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 12 पंजे 60 + 10/12 इज इक्वल टू 70/12। तो ये हमारी क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी तरह से 13 × 4/11, इसको जब आप ओपन करोगे तो 13 × 11 + 4/11, देन जो आएगा वो हमारी क्या होगी, मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह की जो फॉर्म होती है हमारी, वो क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। तो 13 × 11 कितना हो गया हमारा, 143 + 4/11, तो 143 + 4 कितना हो गया हमारा, 147/11, क्या होगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे हुई, क्योंकि जो हमारा 5 है, ये 5 है, और ये 13 है, ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और जो हमारे 10/12 हैं, 4/11 है, ये क्या होगी हमारी फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो वो क्या होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, इनका प्लस हो गया, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक बार लेट्स रिवाइज, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, एक से लेकर जो इन्फिनेटिव तक जाते हैं, जिसमें जीरो नहीं होती, जो एक से ही स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट क्या होती है हमारी, भाज्य संख्या। अभाज्य, जो भाज्य ना, डिवाइड ना हो किसी से, किसको छोड़कर, सिर्फ एक और इटसेल्फ को छोड़कर, वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक और इटसेल्फ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमने जाना फैक्टर्स। कोई भी संख्या जो जिस नंबर से डिवाइड होती होगी, कंप्लीटली डिवाइड होती होगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर। दूसरे होते हैं मल्टीपल, उसके मल्टीपल, जैसे उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो उसके क्या हो गए, हमारे मल्टीपल्स। 2 हमारा क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। बाकी के जो हमारे रेस्ट ऑफ प्राइम नंबर बचे, वो क्या होते हैं, सारे के सारे ओड होते हैं, उसमें कोई भी हमारा जो है इवन नंबर नहीं होता। कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 3, 5 और 7। टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 से लेकर 100 तक 25, तो 1 से 50 तक कितने हैं, 15, और 50 से 100 तक फिर कितने बचे हमारे पास, 10। एक जो है वो ना तो हमारा प्राइम नंबर है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारा, 2 है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी कौन सा हमारा, 2। उसके बाद कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, वो नंबर जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होने कंपलसरी हैं, तभी वो कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर कितना है हमारा, 4। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कितना है हमारा, 9। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनको हम 6n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे के सारे 2 और 3 को छोड़कर, 5 से लेकर। जैसे कि हमने 5 लिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1 - 1 कितना आ गया हमारे पास, 5। ये हमारा क्या हो गया, 6n+-1 की फॉर्म, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। उसके बाद है जैसे 7, 6 × 1 + 1, ये हो गया हमारा 6n+1 की फॉर्म, और ये हो गया हमारा 6n - 1 की फॉर्म।
कि 6n+1 और -1 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जो हमें पहले ही 6n+-1 की फॉर्म में लिखा हो, ये कंपलसरी नहीं है कि वो हमारा प्राइम नंबर ही होगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। हम सारे कंपोजिट नंबर्स को और प्राइम नंबर्स को 6n+-1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये मैंने माना। 6n+-1 की फॉर्म में हम किसको लिख सकते हैं? ओनली प्राइम नंबर्स को। सारे के सारे प्राइम नंबर्स को जितने भी हैं हम 6n+-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही हमें कोई नंबर ऐसा मिले जो 6n+-1 की फॉर्म में लिखा हो, उसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो हमारा प्राइम नंबर ही होगा, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। जैसे हमने लिया 29, 6 × 5 - 1, ये क्या हमारा प्राइम नंबर। इसको हमने लिख दिया 6n+-1 की फॉर्म में। उसके बाद है हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जिनके एक के अलग कोई नंबर्स कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 होता है। 35, 48 में एक कॉमन है, 2 और 3 में एक कॉमन है, 3 और 5 में एक कॉमन है, 5 और 7 में एक कॉमन है। इनके अलावा कोई और नंबर कॉमन है जिनका HCF 1 होता है, वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2, 3, 6, 7, 4, 5, 5, 6, इनमें हमेशा क्या है? सिर्फ एक ही कॉमन होता है। जो हम दो लगातार नंबर लेते हैं उनमें कोई तीसरी संख्या दूसरी संख्या ऐसी नहीं होगी जो कॉमन और वो उन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो। 5 और 7 का डिफरेंस 2, 17 और 19 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 11 और 13 का डिफरेंस 2। परफेक्ट नंबर्स, अगर किसी नंबर के गुणनखंडों का योग उस नंबर को एक्सक्लूड करके, नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूड मतलब माइनस करके, उस संख्या के इक्वल आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे कि हमने 6 लिया, 1, 2, 3, 6, ये इसके क्या? हमारे फैक्टर। लेकिन हमें उसी संख्या को एक्सक्लूड करना है तो हमने 6 को माइनस कर दिया, 6 - 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1 और 2, 3। 1 + 2 + 3 = 6 इज द परफेक्ट नंबर। 6 के बाद हमारा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? 28। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 इज द परफेक्ट नंबर। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्रैक्शन भिन्न। A/B की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश और हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, ये फ्रैक्शन के पार्ट है कि फ्रैक्शन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, A/B जो है वो लेस देन होता है 1 से, तो वो होती है हमारी उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/11 यहाँ पे 7 छोटा है, 11 बड़ा है, तो ये क्या होगी? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, A/B जहाँ पर ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? 1 से, अंश जो है वो बड़ा है हर से। ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें हमारा किसी दो चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटीजर का मिश्रण हमारा क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। 5 जो है वो हमारा क्या है? इंटीजर है, और 10/12 जो है वो हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो, कोई समझ में बात ना आई हो तो कहीं से भी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के थ्रू या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को देखने के लिए आपका यहाँ तक धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब